मानव जीवन और समाज के विकास का मुख्य आधार है शिक्षा। शिक्षा ही मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाती है। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित है। नई दिल्ली के भारतीय जन सेवा संस्थान ने शिक्षा को मानव सेवा के माध्यम के रूप में चुना। प्रतिष्ठान ने समाज के उस वंचित वर्ग तक शिक्षा का प्रसार करने का संकल्प लिया जो शिक्षा के अभाव में समाज से ही कट गया है। प्रतिष्ठान का लक्ष्य है शिक्षा से अविकसित लोगों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्रदान करना, ताकि वे बेहतर नागरिक बनकर देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। प्रतिष्ठान ने अपने अभियान के लिए देश भर में उन स्थानों का चयन किया जहां दूर दूर तक सरकारी स्कूलों का अभाव था। ऐसा ही क्षेत्र है राजस्थान में उदयपुर जिले का वनवासी क्षेत्र झाड़ोल, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। भारतीय जनसेवा संस्थान ने समाज के अविकसित तबके तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र चुना। इस क्षेत्र के वनवासियों के बच्चे शिक्षा से वंचित थे। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारवान बनाने का भी संकल्प लिया, ताकि ये बच्चे आत्मनिर्भर बनकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकें। राजस्थान के दक्षिणी इलाके को वनवासी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हुए जंगल हैं, जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का भी अभाव है। इस क्षेत्र के निवासी वनवासी कहलाते हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह जंगल पर निर्भर हैं। ये वनवासी छोटी छोटी पहाड़ियों पर झोंपड़ियां बनाकर अलग थलग रहते हैं। यहाँ की भील जनजाति का गौरवशाली इतिहास रहा। इस जाति ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अन्य महाराणाओं के साथ मिलकर देश और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ चले स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। स्वदेशी सरकारों और विदेशों से सहायता प्राप्त अनेक एनजीओ ग्राम विकास और रोजगार का प्रलोभन देकर उनकी मजबूरी और अज्ञान का वर्षों तक दुरुपयोग करते रहे, किंतु यहाँ के निवासियों ने अपने आत्मसम्मान और सनातन संस्कृति को सदैव सुरक्षित रखा। जन सेवा संस्थान ने अपनी शिक्षा सेवा के लिए इसी वंचित क्षेत्र का चुनाव किया। छोटी छोटी टेकरियों पर नन्हे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पंचायत और तहसील स्तर पर स्कूल स्थापित किए गए। आज इस क्षेत्र में प्रतिष्ठान के काफी विद्यालय हैं, जो आदिवासी बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी का प्रसार कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र की विषमतम परिस्थितियों में संचालित ये स्कूल मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण है। भील जनजाति बहुल उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में भारतीय जन सेवा संस्थान के महामंत्री श्री मोहन जोशी ने संस्थान के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री श्यामलाल कुमावत, संस्थान के मंत्री श्री नवल किशोर चौरसिया, समाज सेवी श्री कृष्ण कुमार बाहिती के साथ ही वन बंधु परिषद और भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं के सहयोग से बीहड़ जंगलों में देशभक्ति और सदाचार का भाव जागृत करने वाली शिक्षा का प्रसार किया, जो निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम राधा कुमारी आहरी है। मैं नीतू जगरी में रहने वाली हूँ। मेरे गांव में एक छोटा सा केंद्र चल रहा है, उसमें बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें दो गुरुजी हैं। जंगल के बीच बच्चों का शिक्षा के लिए नियमित एकत्रित होना
अपने आराध्य देव की स्तुति के बाद दिनचर्या की शुरुआत करना, अपने गुरुजनों का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लेना, भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण करना उन्हें संस्कारवान बनाता है। वहीं कक्षा में विभिन्न विषयों की नियमित पढ़ाई करने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना उन्हें शिक्षित करने के साथ-साथ अनुशासित बनाता है। मेरा नाम नानकनाथ खराड़ी है, गांव निचली सिगरी। यहाँ पर आसपास कोई विद्यालय, औपचारिक विद्यालय नहीं होने से यह भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान द्वारा एक प्राइमरी विद्यालय खोला गया है, जिसमें 50 गांवों से 50 घरों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। मेरा नाम रामलाल आहारी है, मैं गांव निचली सिगरी का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ एक छोटा सा केंद्र चल रहा है जिसमें हमारे अध्यापक नानकनाथ खराड़ी है और हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है निःशुल्क। यहाँ कोई बड़ी स्कूल आसपास नहीं है, तो जैसे हमारे यहाँ ये सहयोग कर रहे हैं तो बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं। गांव से दूर दूर से बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आके यहाँ शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, जो निःशुल्क इस क्षेत्र में शिक्षा देकर एक शिक्षा का नया दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। इसके माध्यम से इस शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास होने के लिए बहुत कुछ धन्यवाद है। संस्थान ने शिक्षा के लिए क्षेत्र की ऐसी ढाणियों का चयन किया है जहां दूर दूर तक सरकारी स्कूल नहीं है। ऐसी स्थिति में ये स्कूल ही यहां के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। क्षेत्र की झाड़ोल और गिरवा तहसील में कुंवारिया खेड़ा और अलसीगढ़ सहित अन्य गांवों में संचालित इन विद्यालयों ने आदिवासी समाज के बच्चों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, अपना तन मन तन जीवन इस माटी का उपहार है। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस माटी पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस माटी के आगे मस्तक झुकता बारंबार है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। छोटी सी गुड़िया कहाँ गई थी, बंदर की झोपड़ी में सो रही थी। बंदर ने लत मारी रो रही थी, मम्मी ने लड्डू दिए खा रही थी, पापा ने पैसे दिए हंस रही थी। प्रतिष्ठान द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों के लिए छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के बच्चे यहां रहकर नियमित पढ़ाई कर सकें। वहीं कुछ स्थानों पर बच्चों को व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी तरह लड़कियों के लिए सिलाई केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। मेरा नाम रत्नीबाई और सिलाई केंद्र सिखाती हूँ। गांव से लाना 10-12 महिला आती है, वन बंधु केंद्र से लाती हूँ। क्या आले मारा नाम सोकली बाई है, मैं सिखावना आले रत्नीबाई है और मैं सिखवा आली हूँ 10-12 जनी। भारतीय जन सेवा संस्थान के विद्यालयों ने अपने समर्पण और सेवा से इस क्षेत्र के आदिवासी बच्चों के जीवन को ही बदल दिया है। ये आज शिक्षित और संस्कारवान बन गए हैं और वर्तमान समाज में समरस हो गए हैं।